दो चीजों में मेन बदलाव है, एक एलईडी के ऊपर और एक एयर कंडीशनर के ऊपर। अच्छा। एयर कंडीशनर और एलईडी जो 32 से ऊपर के साइज थे वो सारे 28% के स्लैब में आते थे, अब वो सारे 18% के स्लैब में आते हैं। माल सप्लाई हो चुका है। देखो आज की डेट का अगर आज माल सप्लाई होगा तो आज की डेट का कटेगा। जो माल सप्लाई पहले हो चुका है वो पहले की दर का कटेगा। सवाल उठा रहा है। महंगाई तो थी पहले, अब महंगाई का फर्क तो पड़ेगा। महंगाई कम होगी, लागत भी कम होगी, महंगाई भी कम होगी। पार्टी को, कस्टमर को फायदा, दोनों को फायदा होगा, दुकानदार को भी, कस्टमर को। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई है। कल प्रधानमंत्री ने पूरे देश को जीएसटी को लेकर संबोधित किया, उसमें उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया है। उन्होंने उसमें स्वदेशी सामान खरीदने का जिक्र किया, उन्होंने जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उसको आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम बताया है। ऐसे में आज हम चांदनी चौक की लाला लाजपत राय मार्केट में पहुंचे हैं, दुकानदारों से, व्यापारियों से बातचीत करने के लिए। और ये जो मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस मार्केट है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि दुकानदारों को इस जीएसटी बदलाव से कितना फायदा होगा, जनता को कितना फायदा होगा। एक एक करके हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अरुण तुल्य नाम है। और अरुण जी, जिस तरीके से पहले 4 स्लैब हुआ करते थे जीएसटी के, अब 2 हो गए हैं, तो सबसे पहले मुझे बताइए एज ए व्यापारी आपको इससे कितना फायदा होगा? जी, व्यापारियों को तो ये फायदा होगा कि व्यापारियों की सेल बढ़ेगी। पहले जीएसटी देखो, कोई भी कस्टमर, मैं भी कस्टमर हूँ, मुझे कोई आइटम लेने में जोर पड़ता था। अब देखो 10% का छूट बहुत होती है, 10,000 की आइटम पे सीधा 1,000 रुपये बचता है। तो इसका फायदा तो मिलेगा। और खाली इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी कम किया, उन्होंने कई आइटमों में कम की है। हमारे घर में जो दूध आता है उसमें कम किया है, तो 3 आइटमों कम हुए। ये सब कंज्यूमर को फायदा ही मिलेगा। पूरी हिंदुस्तान की जनता को एक तरह से दीपावली का तोहफा ही मिला ना, अगर देखा जाए तो। अगर बात करें सर, तो ये इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है और यहाँ पर अगर बात करें जीएसटी में क्या बदलाव हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर, कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं? दो चीजों में मेन बदलाव है, एक एलईडी के ऊपर और एक एयर कंडीशनर के ऊपर। अच्छा। एयर कंडीशनर और एलईडी जो 32 से ऊपर के साइज थे वो सारे 28% के स्लैब में आते थे, अब वो सारे 18% के स्लैब में आते हैं। पहले कितना परसेंट लगता था? पहले 32 इंच की एलईडी तक 18% था। 32 इंच के ऊपर जितने साइज आते थे, 40, 43, 50, 55, 65, 75, 85, ये सारे आपके 28% के स्लैब में। अब कितने पे हो गए? अब वो 18% स्लैब पे हो गए। एसी जो था पहले 28% स्लैब में, तो 18% स्लैब में हो गया। दो चीजों का हमारी इलेक्ट्रॉनिक। कितना मार्जिन आएगा जनता को, कितना सीधा फायदा मिलेगा इससे? देखिए ना, अभी अब कोई एलईडी अगर 50 इंची का 20,000 रुपये का था पहले, तो आप लगा लीजिए 10% सीधा 2,000 तो बच गया ना, 2,000 का फर्क तो आ गया ना। 2-3 हजार रुपए का सीधा फायदा होगा एलईडी में। आराम से, बिल्कुल। तो आपने कहा कि एयर कंडीशनर और ये जो है एलईडी पर, और कोई आइटम है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जिस पर? नहीं, अभी इलेक्ट्रॉनिक में 2 ही आइटम है। 2 ही आइटम है जी। आपका क्या नाम है सर? तरुण भाटिया। अच्छा तरुण जी, जिस तरीके से बदलाव किया गया है, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि अगर आपका माल सप्लाई हो चुका है और अभी बिल नहीं बना, तो वो बिल इसमें कौन सा जोड़ोगे आप लोग? सर देखिए, अभी माल सप्लाई हो चुका है। देखो आज की डेट का अगर आज माल सप्लाई होगा तो आज की डेट का कटेगा। जो माल सप्लाई पहले हो चुका है वो पहले की दर का कटेगा। मतलब कि पहले से अगर 28% था तो वो 28% के हिसाब से ही कटेगा, और अगर हम आज भेजेंगे तो वो 18% के हिसाब से काट के भेजेंगे। तो जिस तरीके से जो बदलाव हुआ है, इससे व्यापारियों को और जनता को कितना फायदा होने वाला है? सर देखिए, जनता और व्यापारियों दोनों को फायदा है। व्यापारियों को ये फायदा है, जो 28% टैक्स दे रहा था वो अब 18% टैक्स देगा। जनता को फायदा ये है, जो चीज 10,000 रुपए की थी वो 8,000 रुपए की होगी, जो 20,000 रुपए की थी उसमें 3-3,500 रुपए का फर्क आ गया। हमें तो टैक्स बचेगा भाई, 28 की जगह हमें प्रॉफिट हमें पहले भी था, अब वो 28% की जगह हमें 18% टैक्स देना है, और दोनों को हमें प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कि जनता को प्रॉफिट है और दुकानदारों को फायदा है। बिल्कुल प्रॉफिट है सर, बिल्कुल दोनों को प्रॉफिट है। तो नवरात्र के पहले दिन ये लागू हुआ है, सेल पर कितना फर्क पड़ने वाला है इसमें? सर इससे सेल बढ़ेगी। ये अगर मोदी जी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है कि नवरात्रों के शुभ दिन में ये चालू किया है सिस्टम कि भाई 28 से 18 का स्लैब पड़ा है, तो कोई ना कोई तो इसमें उनका कोई विषय होगा, और इससे सेल 110% बढ़ेगी। बिल्कुल सेल बढ़ेगी, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई नवरात्र का पहला दिन शुभ दिन 22 तारीख आए, 28 का 18 हो, तो दोनों चीजें शुभ है, और 110% सेल में फर्क पड़ेगा, हमारी सेल बढ़ेगी। तो लग नहीं रहा कि समय ज्यादा लंबा लग गया इसमें बदलाव करने में? सर देखिए, हर चीज है, हर चीज को देखा जाता है।
ये सर जो 28% टैक्स है, 18% टैक्स है, कोई सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं वो अपनी जेब में नहीं लेके जा रहे। ये एक तरीके का रेवेन्यू कह सकते हो आप इसको। ये टैक्स है, ये भारत के लिए जो पैसा खर्चा जाता है, कोई आपदा आई, कोई विपदा आई, तो उसमें से निकाल के दिया जाता है ये पैसा, कोई भी अपने जेब में नहीं लेके जा रहा। तो 28% उन्होंने टैक्स लिया है, तो वो उन्होंने कुछ सोच समझ के लिया होगा, और ये पूरा फायदा जनता को भी है और दुकानदार को भी है। तो अभी जो लाइट छोटे छोटे बल्ब वगैरह होती है, इन पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं, इनमें अभी सेम रेट है। फैन वगैरह नहीं, इनके अंदर सेम टैक्स का स्लैब है, और अगर फर्क पड़ा है तो आप एयर कंडीशन कह लो, एलईडी टीवी कह लो, जैसा उन्होंने बताया। सोलर पैनल ऐड कर लो। सोलर पैनल का पहले 12% होता था, वो 5% हो गया। और बाकी देखो आम जनता के लिए, देखो हम भी आम जनता में ही हैं, किसी को छोटा फायदा हो रहा है तो किसी को बड़ा फायदा हो रहा है। जैसे आप बेसिक नीड्स ले लो, दूध, ब्रेड, अंडा वगैरह, ये सब भी सस्ता हो रहा है। मेडिकल रोजमर्रा की चीजें, रोजमर्रा आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, पहले कोरोना के बाद जो मेडिकल इंश्योरेंस 15,000 की होती थी, वो मेडिकल इंश्योरेंस 50,000 रुपए की हो गई है। क्यों हो गई है? एक तो उन्होंने अपना प्रीमियम बढ़ा दिया, उस पर टैक्स लग गया, तो वो इंश्योरेंस का स्लैब बढ़ गया। अब वो 18% हट गया, 0 हो गया। एक सवाल ये भी है कि अगर अभी कस्टमर आते हैं जी और वो कहते हैं कि हमें जो जीएसटी में बदलाव हुआ है, हमें वो वाला रेट चाहिए, लेकिन आपके पास ओल्ड स्टॉक ही है, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, उनको जो आज की डेट 22 सितंबर है, आज के हिसाब से ही उनको मिलेगा, 18% के हिसाब से मिलेगा। वो हमारे रेट अगर पहले का भी हो जीएसटी उसमें लगा। सर हमने 2.5% का आउटपुट भी तो लेंगे, कोई इसी तरीके से कोई माल खरीदेगा भी नहीं। अच्छा, आप लोग तो मैनुअल ऐड कर दीजिए। जी तो अब नया आज से उसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल आज से जो दरें चालू हुई हैं, जो सरकार ने तय की है, हम उस दर के हिसाब से लेंगे। जी, आपका क्या नाम है सर? जिंदल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज से जीएसटी में बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव तो हुआ है, उससे एक तो सेल बढ़ेगी, एक कस्टमर को फायदा होगा। कितना फायदा होगा? फायदा जो 10% का तो फायदा उसमें होगा ही, जो 18% 28 से 18% हुआ है उसमें फायदा होगा। बाकी सेल बढ़ेगी, इसमें व्यापारी को फायदा है कि व्यापारी की सेल बढ़ेगी, पहले सेल कम थी, अब सेल बढ़ेगी, कस्टमर को फायदा होगा इससे दोनों का ही फायदा है, व्यापारी को भी, कस्टमर को भी। तो सवाल उठ रहे हैं कि काफी देर कर दी मोदी जी ने इसमें बदलाव करने में, क्योंकि महंगाई से लोग कहीं ना कहीं त्रस्त थे। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। महंगाई तो थी पहले, अब महंगाई का फर्क तो पड़ेगा, महंगाई कम होगी, लागत भी कम होगी, महंगाई भी कम होगी, पार्टी को, कस्टमर को फायदा, दोनों को फायदा होगा, दुकानदार को भी, कस्टमर को भी फायदा होगा। इससे दोनों को फायदा होने वाला है। तो कल जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे में अभियान चला दिया, उनके सांसद, नेता, मंत्री दुकानदारों से जाकर मिल रहे हैं। आज नड्डा जी भी एक मार्केट में जा रहे हैं, लाजपत नगर, तो यहाँ पर कोई स्थानीय नेता आया कोई दुकानदारों से मिलने? अभी सर देखिए, कोई नेता तो आया नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, ये जग जाहिर है। जैसे हमारे इलाके मार्केट में हमारे जो सांसद हैं परवीन खंडेलवाल जी, उनको सैल्यूट है। कोई भी काम हो, हल्का हो, भारी हो, छोटा हो, बड़ा हो, वो जरूर आते हैं। अगर व्यापारी मुसीबत में है वो तब भी आते हैं, व्यापारी कुछ है तो उसके साथ तब भी खड़े होते हैं। पर हमारे साथ आते हैं, फोन करेंगे ना, अगर कोई कठिनाई होगी तो वो जरूर आएंगे, वो आएंगे जरूर। तो स्पीकर्स वगैरह पे कुछ बदलाव हुआ है? वो तो ये बताएं, मेरा स्पीकर है काम जी। यहाँ पे कुछ और व्यापारियों से बातचीत कर लेंगे, अभी हैं इनसे, दुकानदार इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, अब 2 स्लैब है, आपकी किस चीज की दुकानें लगती है? हमारी एलईडी टीवी की दुकान है। तो एलईडी पे जैसा भैया ने बताया, उसमें तो परिवर्तन आ रहा है। बहुत परिवर्तन आ गया। ये सब सारे 18% के थे, 28% के थे, मतलब 18 के हो गए। बढ़िया, सुबह से सेल आ रही है, फुर्सत नहीं हो रही। अभी देखो आपके पास आने लग गए, सस्ते दबा के, बिल्कुल दबा के, बहुत सेल बढ़ गई है इस समय, बिल्कुल फर्क। तो इसमें फायदा दोनों को है? दोनों को फायदा है जी। कितना मार्जिन आ रहा है डिफरेंस? अब मार्जिन तो 10% का फर्क पड़ गया कस्टमर को, और हमें भी 10% टैक्स में फर्क पड़ गया, और क्या, तो फायदा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस बार सेल बढ़ने वाली है दिवाली पे? बढ़ चुकी है, फर्स्ट डे से मैं बता रहा हूँ। वैसे 10-15-20 बेचते थे, 43, 50, 55 के, आज सुबह से 50 पीस के आसपास का ऑर्डर है मेरे पास एलईडी के। बिल्कुल। आपको होलसेल का? होलसेल काम है हमारे पास। तो नए अभी जैसे पुराना जो स्टॉक होगा उस पे कौन सा बिल बना रहे हैं? 18% ही बन रहा है, तो सब मेरा पुराना स्टॉक से तो कोई मैटर नहीं है। जो जीएसटी स्लैब होगा वो जीएसटी स्लैब होगा, मैनुअली ऐड करते हैं आप लोग? बिल्कुल मैनुअली ऐड होता है। अभी कोई नेता वगैरह आए आप लोगों से, दुकानदारों से मिल रहे हैं जाके आज? अभी लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से सवाल विपक्ष भी उठा रहा है कि मोदी सरकार ने बहुत देर कर दी इसमें बदलाव करने में? चलो, देर है दुरुस्त है, बढ़िया होगा, काम बढ़ेगा, उठेगा जी।
देखिए यहाँ पर आज हम पहुंचे थे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है लाला लाजपत राय। यहाँ पर हमने दुकानदारों से जो है बातचीत की है और दुकानदारों का ये कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यहाँ पर एयर कंडीशनर, जो एसी है और एलईडी है और सोलर जो एनर्जी वाली चीज़ें हैं, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आया है। और दुकानदार ये कह रहे हैं कि आज से सेल भी बढ़नी स्टार्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो है रोजमर्रा की चीज़ों के साथ हर सेक्टर में कहीं ना कहीं जो स्लैब में बदलाव किए हैं उससे लोगों को फायदा मिल रहा है। और ऐसे में बीजेपी अब पूरे देश में अभियान चलाकर दुकानदारों से जाकर मिल रही है, ग्राहकों से मिल रही है और प्रचार भी कर रही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस जीएसटी में जो बदलाव आया है उससे पता चल सके। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी और देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।